अच्छा, अपने मुल्क को छोड़ के जब हम किसी दूसरे कंट्री में चले जाते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा हमें वही चीज़ें याद आ रही होती हैं, जो हम बहुत ज़्यादा शौक से नहीं खाते थे। फिर उनको हम मिस करते हैं, उन जायकों को ढूँढते हैं कि यार वो वाला अम्मी जो साग बनाती थी, जिस पे हमें बड़ा नखरा आया करता था कि अम्मी आपने फिर क्यों साग बना लिया है? तो वो किस तरह से बनाना है? तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से बनाना है। आपने मिचल्स का एक कैन लेना है, बहुत मज़े का ये तैयार होता है। अम्मी का आपको हाथ का जायका तो नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रस्ट मी ये भी बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। आपने एक प्याज को ब्राउन कर लेना है, डार्क ब्राउन। 1 टेबलस्पून जितनी अदरक को कद्दूकश कर लें और 2 टेबलस्पून जितनी हरी मिर्चें मैंने चॉप कर ली हैं, फ़ाइन चॉप की हैं, आप हाथ से भी कर सकते हैं। मिर्च को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं जाना, कोई आपने नमक ऐड नहीं करना, कोई और इसमें मसाला ऐड नहीं करना। एक दफ़ा इसी तरह से बना के देखिएगा, नमक ऑलरेडी ऐड हुआ होता है इसमें। तो ये आप देख सकते हैं प्याज डार्क ब्राउन हुआ था, उसके अंदर मैंने जिंजर डाला, हरी मिर्चें डाली और उसके में मैंने साग डाल दिया। इसको आपने मिक्स करके अच्छी तरह से 10 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे इसको रख दें। और ये बिल्कुल पका पकाया घुटा हुआ साग है, इसके साथ आप रोटियां बनाएं, पराठे बनाएं और इसको एंजॉय करें। ऊपर से मक्खन डालें या ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने सॉल्टेड मक्खन नहीं डालना। और साग बनाएं, अम्मी को भी दिखाएं कि अम्मी आपकी याद में हमने देखें कैसा अच्छा साग बनाया है और खाया है। और जब जाएं पाकिस्तान या इंडिया अपने कंट्री में जाएं तो उनको भी खिलाएं साग।